ये तो जुमला है और कुछ नहीं है। सब कुर्सी संभाली है, दूसरा कुछ नहीं संभाला देश का। कुछ बचा के लाया है, बहुत तेरा कपाल बचा के लाओ, क्या बच गए महंगाई में, क्या होता ही नहीं है कुछ। अभी जो गरीबों के साथ जो मजाक होता है ना, रीडेवलपिंग के नाम जो भी उन लोगों ने गरीबों के साथ मजाक क्रूर किया है। केंद्र में जाकर मोदी जी 15 लाख का वादा किया था, किसी के 15 रुपए खाते में नहीं आया सर। मैं तो हर साल बीजेपी में वोट करता हूँ। आपकी बार क्या सोचा, अभी करें परिवर्तन, 100% परिवर्तन सर। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के गांधी आश्रम के बेहद करीब हैं और आज बातचीत करने के लिए देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और गांधी आश्रम काफ़ी फेमस है, सिर्फ भारत में नहीं विदेश तक में फेमस है। और फिलहाल आज जो हमारा लगातार कार्यक्रम गुजरात में चल रहा है, जिसमें हम जनताओं का मूड मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं और समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत एक बार फिर से बातचीत करते हैं। धरातल पे कोई विकास नहीं है और दिखाने का विकास है सर। अच्छा। ये और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ से मुख्यमंत्री बना के प्रधानमंत्री बनाया और कहा कि भैया आगे बढ़ा रहे हैं। देखो वो तो भरोसा किया था सरकार पे कि होगा, और केंद्र में जाकर मोदी जी 15 लाख का वादा किया था, किसी के 15 रुपए खाते में नहीं आया सर। तो फिर उससे क्या फायदा। तो परिवर्तन की ओर हम हैं और हम चाहते हैं कि गुजरात में परिवर्तन आए। परिवर्तन की सोच रहे हैं। आसमान छू रही है सर। महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा है। सब महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा है। अच्छा, वो बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी डेवलपमेंट एरिया में मकान गिरा रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके आधे ही मकान नहीं मिलेंगे सर। और वो सबका मकान खाली करवा लिया और घपला हो रहा है। और पब्लिक रोड पे जला के रख दिया सर। और कोई मकान मिलने की कोई आशा नहीं है। 4-4 साल हो गए सर। अच्छा। सबके मकान तोड़ दिए गए। अच्छा, ये बताइए, गुजरात में कहा जाता था कि गुजरात के लोग जब बाहर दूसरे स्टेटों में बात करते हैं कि काफ़ी खुशहाल होंगे, काफ़ी तरक्की होगी, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं दूर से जब देखते हैं। हाँ जी। आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो बराबर वो दिखाने के लिए होता है सर। यहाँ पे देख लो ना, आप देखो कुछ नहीं है। कितने पब्लिक गरीब है, किसी के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, कोई रोजगार की स्थिति नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा, कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे गुजरात में जो बहुत अहम है तमाम आम जो जनता है उसके लिए? देखो सबसे बड़े तो शिक्षा, जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूलों की कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल है पर वही टूटे फूटे हैं, वर्षों पुराने। अच्छा। और रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं है। बेरोजगारी आम आसमान छू रही है। पब्लिक बेरोजगार है गुजरात में। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा यहाँ पे है। ये मुद्दे हैं सर। देखिए 3-4 मूल मुद्दे हैं जिसको लेकर गुजरात की हर जनता जहां भी माइक पहुंच जाए वो एक महंगाई का मुद्दा ज़रूर टच करता है। ज़रूर सभी लोग बोलते हैं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही अहम है। आप बताइए, आपको कौन मुद्दे सोच रहे हैं? नहीं पाएगा। कुछ तो बताइए, कुछ तो होगी ना दिक्कत। महंगाई तो है ही नहीं। गुजरात में महंगाई बहुत है। हाँ। और क्या सोच रहे हैं? अभी गुजरात में चुनाव है, धंधा पानी है नहीं कोई का, ये सब ये ऐसे बेरोजगारी बैठे। आप बताइए, गुजरात में चुनाव है, क्या सोच रहे हैं आप? अरे काम धंधा बहुत ठंडा है, 2 दिन करो 4 दिन बैठो। अच्छा, काम धंधा ठंडा है। हाँ, महंगाई भी है ज्यादा। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये बताइए कि काम वाम आपके यहाँ आपके एरिया में हुआ है कुछ? विधायक ने करवाया रोड की समस्या? नहीं, रोड का नहीं करवाया, इधर नहीं करवाया। सब पहले तो मकान की तकलीफ है इधर। मकान की तकलीफ है इधर। अच्छा, बहुत। हाँ, पीछे डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें आधा मकान मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कहा था कि ये गरीबों की सरकार है, मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ और गरीबों की मदद की जाएगी। क्या कुछ भी नहीं किया ना, गरीब का कुछ भला किया हो तो कोई बोले ना कि भाई उसने अच्छा किया, वो तो जाके बैठ गए, गरीब गए कहीं। बस आप लोगों ने बिठाया ना? हम लोगों ने कहा, सब बड़े बड़े लोगों ने बिठाया। वो हाँ, डुप्लीकेट वोटिंग आप लोगों ने दिया होगा। नहीं, वोट तो डुप्लीकेट होता है। छोटे लोग का कुछ नहीं आता है, बड़े लोग के बीच में छोटे लोग का कुछ नहीं आता है। क्या बड़े बड़े लोग ही लाते हैं और छोटे लोग को बदनाम करते हैं कि ये लोग लाते हैं, पर लाते कौन है? बड़े लोग ही लाते। और तो आप लोग भी डालते होंगे ना? डालते हैं ना। फिर तो उसको थोड़ी हम डालते हैं, जिसको डालना है उसको डालते हैं हम। पर वो कहाँ से आ जाते हैं? वही देखना है ना। अपने आप आ जाते हैं? क्या पता। ऐसा होता होगा। अच्छा, ये बताइए, अभी बदलाव सोच रहे हैं आप लोग या फिर सरकार को रिपीट करना? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, और कम महंगाई कम होनी चाहिए। सबको घर चलना चाहिए, आराम से रह सके, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जब ये देश की तरक्की होगी, तभी देश की तरक्की होगी। सही बात है। अच्छा, आपसे मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि जो सरकार ने कहा था कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम होगा और गरीबों की सुनी जाएगी,
हाँ, तो वो भरोसा हमने किया था मोदी जी पर, और मोदी जी को फुल बहुमत से कई वर्षों से हम जीता रहे हैं। और आपने वोट किया था प्रधानमंत्री जी, हाँ वोट किया था। मैं तो हर साल बीजेपी में वोट करता हूँ, फिर भी कोई आज हमारे कोई ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, कोई भी काम नहीं हो फिर? नहीं हुआ सर। आपकी बार क्या सोच रहे हैं, अभी यार करेंगे? परिवर्तन 100% परिवर्तन सर। आपकी बार सोच रहे हैं परिवर्तन के लिए। आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं? समझता तो बहुत है, क्या करेंगे, सरकार ही चोर है तो फिर। क्यों लग रहा है चोर है? तो चोरी आप लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। अरे चुना है, चोर लोग का मशीन है, वो लोग का बनाया हुआ है। कहाँ पे कांग्रेस का देखा, वोटिंग देखा, गिनती हुई कभी? कांग्रेस की गिनती हुई है? नहीं हुई। यहाँ बढ़िया हाँ, बढ़िया तो कोई नहीं है, सब चोर के भाई, घंटी चोर है। घंटी चोर। अभी मुखवारी कितनी है? पहले 2.5 रुपये किलो आटा खाता था, अभी 30 रुपये किलो हो गया। कौन सी मुखवारी हुआ था? 35 रुपए किलो। 35 रुपये, चलो भाई। अभी चावल 40 रुपये किलो हो गया। क्या मुखवारी बढ़ती है? बाटला पहले 300 रुपये में मिलता है, अभी 1060 रुपये हो गया। हाँ, और तेल भी अभी 40 से 5 हो गया, 250 का। क्या सस्ता किया सरकार ने? सब कुर्सी संभाली है, दूसरा कुछ नहीं संभाला देश का। सरकार कहती है टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। हाँ, तो महंगाई तो ज्यादा ही हो रही है ना। तो इनकम नहीं बढ़ी उसके हिसाब से। पहले डीजल क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव, अभी क्या भाव हो गया? देखिए भैया, सबसे ज्यादा जो मार है वो महंगाई की ही है। आप बताइए क्या समस्या लग रही है अभी फिलहाल? क्या सोच रहे हैं चुनाव में? अभी हाँ, चुनाव भी आने वाला है, क्या सोच रहे हैं जनता? क्या अच्छा ही है, मोदी आया है तो सब अच्छा है हमारे तो। हाँ, कुछ महंगाई नहीं, इसलिए हमें पगार भी बढ़ाया है सरकार ने। बहुत अच्छा दिन है हमारा। हाँ, गरीब का भी, और अनाज मुफ्त देता है। आपके हिसाब से अच्छे दिन आ गए? बहुत अच्छे दिन है। हमारा फेरी वाला क्या करेगा, सूटक धंधा वाला क्या करेगा? हाँ, अभी मोदी सरकार है, बहुत अच्छा दिन है। गरीब के लिए सब अनाज मुफ्त सब देते हैं। आप भी बताइए भैया, कहाँ से आ रहे हैं? अरे बता दो। मेरे को नहीं बोलना है। अरे कौन बढ़िया लग रहा है बताओ। चलिए भैया, ये नहीं बोले, ये चले गए। आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी हमारा तो बोलना ही ऐसा है ना साहब जी, क्या अभी की सरकार केजरीवाल की होवे, मोदी साहब की हो कि कांग्रेस की होवे, बाकी अभी जो गरीबों के साथ जो मजाक होता है ना, रीडेवलपिंग के नाम, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, रीडेवलपिंग के नाम जो भी उन लोगों ने गरीबों के साथ मजाक क्रूर किया है। 1 लाख 1.25 लाख का चेक दे के गरीबों का पहले झूंपड़ा गिरा देता है, और अभी 10-10 साल तक उनको नहीं मिलेगा। अभी बाहर रहने जाओगे 10,000 की प्रधानमंत्री आवास योजना कोई भी होवे, कोई भी गरीब का होवे रीडेवलपिंग, पर अभी 75% वाड़े में पहले आपके वो गिराए थे मकान की, मकान मिलेगा। हाँ, बाकी अभी तक किसी को वाड़े के अंदर मिला ही नहीं है। तो फिर कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग तो किराए के कोई फ्लैट में, वो लोग 7,000 रुपया बिल्डर भाड़ा देता है, हमारे को 10,000 रुपया भरना पड़ता है। देखिए भैया, इधर 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 काफी जो है वो भीड़ रहे हैं। इनसे देखिए, चलते हैं, बात करते हैं। देखिए भैया, आपस में मत भिड़िए, आपस में मत भिड़िए, आपस में मत भिड़िए। बताइए थोड़ा क्या माहौल चल रहा है? अरे बोलो बोलो, सब लोग बोलो, बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल अभी जो जैसा चल रहा है ऐसा है। अभी महंगाई आने के, बिजली का भाव बढ़ गया, सब तरह की सब जगह की परेशानी है भाई। परेशानी है। हाँ, आटे का भाव, चावल का भाव, ये सब महंगाई बढ़ेगी तो। भैया आप बताइए क्या सोच रहे हैं? काय का चुनाव आने वाला है, बदलाव सोच रहे हैं या सरकार को रिपीट कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? रिपीट तो चाहिए, रिपीट क्यों चाहिए? ये महंगाई के हिसाब से, तो महंगाई के हिसाब मतलब दोबारा सरकार को ला रहे हैं या फिर बदल रहे हैं? सरकार लोन दे रही है, खुद सरकार लोन दे रही है फुटपाथ वालों को, और फिर उनका सब सामान भी ले जा रही है दबान वाले। तो वो लोन भरपाई कौन करेगा? नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि सरकार आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? सरकार अच्छी तो कैसे लगेगी? लोन देकर धंधा करने के लिए देती है, फिर वही धंधा उठा के ले जाती है। तो लोन कैसे भरपाई करने की? सरकार वैसे ही चाल चल रही है ना। चाल चल रही है सरकार। तो ये बताइए कि सरकार को रखना है या आपकी बार बदलना है? अब की बार तो कोई नया आवे तो अच्छा है। शुरुआत में तो कह रहे थे रिपीट कर रहे हैं, शुरुआत में तो आप कह रहे हैं दोबारा ला रहे हैं। नहीं, मैंने कहा बदलना है। इनका कहना है कि सरकार को बदलना है और बदलने की सोच रहे हैं। आप बताइए भैया,
क्या सोच रहे हैं, चुनाव भी आ रहा है तो सरकार को बदलना है या फिर रखना है दोबारा? रखना है दोबारा, रखना है। क्यों रखना है बताइए? बीजेपी सरकार। क्यों सोच रहे हैं? ऐसे ही, मतलब मुद्दा तो होगा कुछ मुद्दा। अरे ऐसे ही ऐसे ही, ऐसे ही मतलब महंगाई का मुद्दा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क पड़ता। चलिए भैया, इनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मतलब अगर तेल हाँ तो पैसा वाड़ा से रुपया वाले हैं ये, गरीब हमें सही है। બધોય ભાવ વધી ગયો છે, તેલનો, લોટનો, દૂધનો બધોય તે કમ કરો। ये कह रही हैं कि महंगाई है, ये रुपये वाले हैं, इनको रुपया वाले हैं। गरीब है हम, फिर भी आप भी गरीब हैं। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी सरकार ही चाहिए। अगर मान लीजिए 100-200 रुपए लीटर तेल हो भी जाए, गाड़ी चलाएंगे, 500 रुपए लीटर हो जाए, फिर भी 1000 हो जाए, 1000 बाद ऐसा होवे ही नहीं ना, सरकार ऐसा करे ही नहीं ना, यही है ना। सरकार ऐसा करेगी भी नहीं ना। नहीं 100 रुपए भी तो नहीं सोचा था, 110 रुपए हो गया था तेल। आंदा नहीं तो भी 200 भी हो जाए, फिर भी जनता तो गाड़ी चलिए भैया, 200 रुपए तेल में भी ये गाड़ी चलाएंगे फिलहाल, ऐसा इनका कहना है। चलिए और भी लोग कोशिश करते हैं, उनसे भी बातचीत की जाए। आप बताइए क्या नाम है? जगदीश भाई। तो क्या सोच रहे हैं, सरकार को लाना है, बदलना है, क्या दिमाग पड़ेगा ना यार, बदलना पड़ेगा? महंगाई। क्यों बदलने की सोच रहे हैं? वो तो कह रहे हैं बढ़िया है। उसकी बात अलग है, उसको पोसाता है, उसके लिए वो बोल रहा है, हमको नहीं पोसाता है। अच्छा, वो धंधा भी कहाँ है? तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? सब दिक्कत है, धंधा भी नहीं है। देखो पहले तो हम लगभग 1 साल से मैं घर पे हूँ, मेरे एक लड़की एक लड़का है, उसकी पढ़ाई का भी कितना मेरे को खर्चा देना पड़ता है, 30,000 का तो ट्यूशन का देना पड़ता है। तो फिर कहाँ से लाने, धंधा बगैर भी लाएंगे कहाँ से? तेल का भाव भी कितना हो गया है। तो महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। और कौन सा मुद्दा है? और यानी धंधा भी नहीं है ना। एक है कि भैया धंधा भी नहीं चल रहा। आप बताइए भैया, कहाँ से चमचमाती हुई स्कूटी पर बैठ के आए हैं, क्या नाम है? गोविंद है। तो गोविंद भाई साहब बताइए, क्या माहौल लग रहा है, सरकार बदलना है, रखना है, क्या सोच रहे हैं आप? सरकार तो मोदी आने चाहिए, मगर कोई बात नहीं, महंगाई खाली ओछी करो। अच्छा, महंगाई कम होना चाहिए। हाँ ठीक बस। क्या ठीक लगी सरकार में? ठीक में सरकार सही चल रही है अभी, काम धंधा भी चल रहा है सही तरह, लोगों के लिए क्या मगर महंगाई मार दे रही है। आप लोगों के लिए क्या हुआ? हाँ? आप लोगों के लिए? आप हमारे लिए तो अभी भी महंगाई है ना। अच्छा, महंगाई है, आपके लिए महंगाई है, फिर भी सबके लिए, जनता के, सबकी जनता के लिए। भैया इनको महंगाई है फिर भी सरकार ठीक लग रही है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं ऐसा कि सरकार कोई सी भी आए, ये सब मिली-जुली सरकारें होती है। मिली-जुली सब। हाँ, साले सब एक ही है। किसी ने कभी गरीब का कुछ सोचा? अगर शायद कोई भी ऐसा जो गरीब के लिए कुछ कर सकता है, खाली भाव बढ़ा सकते हैं, मोदी को ला सकते हैं, केजरीवाल आ सकते हैं, वो आ सकता है, तो पब्लिक परेशान हो जाती है। सब एक ही जैसे हैं, सब चूतिया ही है। नहीं ऐसा मत बोलिए, देखिए ऐसा मत बोलिए। गुस्सा बुला दे अपना अपना। आप बताइए भैया, बदलना है या रखना है? आप बताइए भैया, बोलो क्या सोच रहे हैं, कौन बढ़िया लग रहा है? मतलब बदलना है, सरकार को इतने सालों देखा है या फिर क्या? बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है परिवार परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ होगा, क्यों कर रहे हैं परिवर्तन? क्या क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं? अरे बहुत सारे हैं ना, आपको नहीं दिख रहे क्या? नहीं बताइए ना, मतलब हम लोग दिल्ली से हैं तो आप बताइए, यहाँ से हैं आप लोग, बताइए क्या मुद्दे तो बहुत सारे हैं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, खाना वगैरह में GST है, सब में तकलीफ तो है, शिक्षण महंगा हो गया है। चलिए भैया, तमाम लोग हैं और महंगाई का मुद्दा लगातार अहम बना हुआ है गुजरात के लिए और पूरे देश भर के लिए। फिलहाल गुजरात में जिस भी चौक चौराहे पर रुकेंगे, सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम हैं तमाम लोगों के लिए। अब देखना है चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल का लोगों का मूड और इनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे थे और लगातार गुजरात के अलग अलग विधानसभा से आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए